एक शेर जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था जो मासूम जानवरों को मारकर खा जाता था। फिर अचानक से उसकी नजर एक बकरी पर पड़ती है जो कि घास खा रही थी। शेर अपने शिकार को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर बकरी अपनी जान बचाकर भागने लगी। तभी शेर भी उसका पीछा करने लगा और कुछ आगे चलकर बकरी एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। तभी पीछे पीछे शेर भी आ जाता है और बकरी से बोलता है, सुनो बकरी, जल्दी से बाहर निकलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तब बकरी समझदारी दिखाते हुए शेर से बोलती है, मुझे मेरी माँ ने गड्ढे से बाहर निकलना नहीं सिखाया है, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। शेर बकरी की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और छलांग लगाकर गड्ढे में कूद जाता है। तभी बकरी भी छलांग लगाकर बाहर कूद जाती है और बाहर निकलकर बोलती है, मुझे मेरी माँ ने गड्ढे से निकलना और तुम जैसे जानवरों से बचना भी सिखाया है। शेर अपने भारी शरीर होने की वजह से गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। तो दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाल दिल जरूर भेजें। एक जंगल में नागिन और शेरनी दोनों सहेलियां थी। दोनों एक साथ ही रहती। एक दिन बाघ का छोटा बच्चा राका शेरनी के पास आकर बोला, मौसी जी मेरी माँ मर गई, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। अरे रो मत मेरे बच्चे, तेरी मौसी अभी जिंदा है। अब दोनों साथ साथ रहते। शेरनी राका की वजह से नागिन को समय नहीं दे पा रही, इस वजह से नागिन चिढ़ गई। नागिन गुस्से से भरी बस राका को काटने ही वाली थी। पीछे से शेरनी बोली, अरे मेरी बहन रुक जाओ, राका अभी छोटा बच्चा है, जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा वो अपने घर लौट जाएगा। नागिन अब सारा माजरा समझ गई। अब तीनों एक साथ रहते। समय के साथ राका बड़ा हो गया, वो घर छोड़कर जाने लगा। नागिन बोली, राका मेरे बच्चे, तुम अब हमारे बेटे हो, अब से तुम हमारे ही साथ रहोगे। राका ने हाँ में सर हिलाया और बोला, कमेंट में लाल दिल माँ के लिए भेजे। कालू शेर अपने दोस्त की राह देख रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब उसका दोस्त नहीं आया तो कालू उसकी तलाश में जंगल को निकल गया। बहुत ढूंढने के बाद कालू का दोस्त एक पेड़ के नीचे आखिरी सांस ले रहा था। कालू अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर घबरा गया। अपने दोस्त कालू को देखकर वह बोला, अच्छा हुआ भाई तुम आ गए, मुझे बचा लो, कालिया नाग ने मुझे डसा है। इतना सुनते ही कालू शेर कालिया नाग की तलाश में निकल गया। शेर कालिया नाग को ढूंढता ढूंढता उसके घर पर पहुंच गया और बोला, कालिया के बच्चे, तुमने ऐसा क्यों करा? जल्दी चलो, मेरे दोस्त के शरीर से अपना जहर चूस लो, नहीं तो वो मर जाएगा। नाग बोला, मैं नहीं चूसूंगा, उसने मेरे भाई को मारा था। तभी शेर बोला, तुम बदले में मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे दोस्त के शरीर से अपना जहर चूस लो। नाग मान गया, उसने तुरंत जाकर उसके शरीर से अपना जहर चूस लिया। नाग कालू के दोस्त से बोला, तुमने ऐसा क्यों किया था? तभी शेर बोला, मेरे दोस्त ने जानबूझकर नहीं किया था। ये सुनकर नाग का दिल पसिज गया। कालिया नाग बोला, अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करोगे तो मैं इस शेर की जान बख्श दूंगा। परदेशी हाथी अपने घर को जा रहा था। तभी उसने देखा एक बाघ हिरण के बच्चे को मार कर खा रहा है। ये नजारा देख हाथी का दिल दहल गया। तभी पीछे से भालू ने आवाज लगाई, अरे ओ पागल हाथी, ऐसे खुले में मत घूम वरना आज किसी जानवर का भोजन बन जाएगा। हाथी ने उत्तर दिया, लगता है इस जंगल का कोई राजा नहीं है, इसीलिए यहाँ मासूम बच्चों का भी शिकार होता है। हाथी की ये बात सुन भालू कुछ सोचने लगा। उसके बाद भालू ने जैसे तैसे जानवरों को एक जगह बुलाया। सभी हाथी की बात से सहमत थे। गाय बोली, हाथी भाई, इतना अच्छा सुझाव दिया है आपने, अब आप ही हमारा राजा चुन दो। अगले दिन हाथी ने खरगोश को काम समझा दिया। खरगोश जानवरों से भोजन मांगता, सभी मना कर देते। सिर्फ एक शेर ने अपने हिस्से का भोजन इसे दे दिया। हाथी ने कहा, इसी शेर को जंगल का राजा बना दो। फिर सभी ने इसे अपना राजा बना लिया।